जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो ये सेशन है सुपर 20 क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ठीक है बस, तो बने रहो अंत तक आर्मी क्राउन के साथ। और जिन बच्चों को हमारा पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये सेशन हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए और एक लाइक जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। इसे आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हें आधुनिक नर्सिंग आंदोलन आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है बस, तो लेडी विद द नेम के नाम से कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है? तो फ्रेंड्स, का सही जवाब हो जाएगा ए, 4 जनवरी। 4 जनवरी को पृथ्वी जो है तो सूर्य के सबसे निकट होता है। और जब पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इसी को हम उपसौर बोलते हैं। ठीक है बस, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है तो उपसौर होता है, जो कि 4 जनवरी को होता है। अब बात करते हैं दूर की, तो दूर होता है 3 से 4 जुलाई को। 3 से 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। अब दूर की बात करें तो दूर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है, उसे अपसौर कहते हैं। ठीक है बस, तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जनवरी को होती है। इस दिन को उपसौर बोलते हैं, और दूर जब होती है तो उसे अपसौर बोलते हैं। ठीक है, तो ए आपका 4 जनवरी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा सी, भाग 4। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अब बात करें भाग 4 की का, भाग 4 का तो आपका हो जाता है मूल कर्तव्य से। मूल कर्तव्य आ जाता है भाग 4 का काम में, नीति निर्देशक तत्व आ जाता है भाग 4 में, जो कि आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अब भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है। मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में मिलता है। ठीक है बस, तो नागरिकता भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, 4 का काम में मूल कर्तव्य है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। ठीक है बस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना हो तो आपको कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए, जो कि आपका सी सही जवाब हो जाएगा, 30 वर्ष। और लोकसभा का आयु सदस्य बनने के लिए आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है बस, तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आयु 25 वर्ष है, और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु 30 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है बस, तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों को हमारा पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 879912 पे आप संपर्क कर सकते हैं। इस पे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं 8799191206 पर। आप भी आप व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब फ्रेंड्स फिनलैंड, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिनलैंड हेलसिंकी की राजधानी है। बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगी। स्पेन की राजधानी हो जाएगी आपकी मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की राजधानी हो जाएगी। फिजी है सुआ की। ठीक है, तो हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? फिनलैंड की है, जो कि बी आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन है? जूट के उत्पादन में सबसे प्रमुख राज्य भारत का है पश्चिम बंगाल, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है?
फ्रेंड्स सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सही जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में सलाल जल विद्युत परियोजना है और ये जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर है। सॉरी चिनाब हो गया, चिनाब नदी पर बना हुआ है। 1970 में से यह बनना शुरू हुआ था, 1970 में शुरू हुआ बनना। ठीक है बस, तो सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी पर है, 1970 में बनाया गया था। ठीक है बस, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम बैंक किस देश में खोला गया है? यूरेनियम बैंक किस देश में खोला गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में यूरेनियम बैंक खोला गया है, जो कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए गुप्त काल में। गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। अब गुप्त काल में सोने के सिक्कों को कहा जाता था दिनार, दिनार कहा जाता था इन्हें। ठीक है फ्रेंड्स, सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए, जो कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और सोने को गुप्त काल में सोने को दिनार के नाम से जाना जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? तो फिर इसका सही जवाब हो जाएगा सी अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। ठीक है, 1582 में, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। और तानसेन अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। तानसेन अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। ठीक है, तो संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है, जो कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों को हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर चाहिए वो मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लो, इससे भी आप जुड़ करके पूरा पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8799191206। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है फ्रेंड्स, इस पे भी आप ज्वाइन करके इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान की मंत्रिपरिषद, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासन काल में थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अष्टप्रधान किस किस समय में थे? तो फ्रेंड्स अष्टप्रधान जो है तो आपके शिवाजी के समय में थे, जो कि आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में मंत्रिपरिषद थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, अष्टप्रधान तो हो गया, अष्टदिग्गज की बात करें तो अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के समय में थे। पूछेगा अष्टदिग्गज किसके शासनकाल के कवि थे? तो कृष्णदेवराय हो जाएगा। और अष्टप्रधान की बात करेगा तो शिवाजी हो जाएंगे। ये अष्टदिग्गज क्या थे? तेलुगु साहित्य के 8 कवि, तेलुगु साहित्य के 8 कवि अष्टदिग्गज कहलाते थे, जो कि कृष्णदेवराय के शासनकाल में थे। अब बात करेगा अष्टप्रधान की तो अष्टप्रधान हो जाएगा शिवाजी के शासनकाल का। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है फ्रेंड्स वीणा। वीणा सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया फ्रेंड्स? इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। इन्होंने 1192 में इसको शुरू किया था बनवाना, और 1199 में यह बनकर तैयार हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जो कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर भूमि किससे संबंधित है? वीर भूमि किससे संबंधित है फ्रेंड्स? वीर भूमि राजीव गांधी से संबंधित है, जो कि डी आपका सही जवाब हो जाएगा। राजीव गांधी की समाधि स्थल है, और यह राजीव गांधी समाधि स्थल वीर भूमि दिल्ली में है। राजीव गांधी की समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो फ्रेंड्स का सही जवाब हो जाएगा ए कनाडा। कनाडा देश के मॉडल पर जीएसटी भारत में लागू की गई है। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है।
1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म। तो फ्रेंड्स जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स। गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स के नाम से हम इसे जानते हैं। तो 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स, और यह जीएसटी भारत में लागू की गई थी फ्रेंड्स 101वें संविधान संशोधन के तहत। 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू की गई थी, और यह कनाडा के देश के मॉडल पर आधारित है। 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। 101वें संविधान संशोधन के तहत भारत में लागू किया गया था। गुड्स, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो फिर इसका सही जवाब आ जाएगा बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। एक इतिहासकार थे V.A. स्मिथ ने भारत को नेपोलियन कहा। V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से पुकारा था, इनको उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी नदी की। तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी, जो कि अफ्रीका की तरफ है, और यह आसवान बांध इसी नदी पर बना हुआ है। आसवान बांध नील नदी पर बना हुआ है। और सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो सबसे लंबी नदी हो जाएगा ये आपका नील नदी विश्व की। अब बड़ी नदी की बात करेगा तो विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपकी अमेजन। अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी की बात करेगा तो सबसे बड़ी लंबी नदी नील नदी है, जो कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार दिया जाता है 6 क्षेत्रों में, जो कि आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स। 1901 में स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में इसको दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अल्फ्रेड नोबेल 1901 में स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में हर साल नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो फ्रेंड नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से है वो भी जान लेते हैं। पहला है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, पहला साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा दिया जाता है शांति के क्षेत्र में दिया जाता है फ्रेंड्स। तीसरा दिया जाता है, पहला साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, चौथा रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है, पांचवा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, और छठा चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है बस। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से है? तो पहला साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा शांति के क्षेत्र में, तीसरा भौतिकी के क्षेत्र में, चौथा रसायन के क्षेत्र में, पांचवा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और छठा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 1901 में स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल वैज्ञानिक थे, उनके स्मृति में यह दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे सिमलीपाल किस वन सिमलीपाल वन्य जीव संरक्षण किसके लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स सिमलीपाल वन्य जीव संरक्षण प्रसिद्ध है तेंदुआ के लिए, जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं सिमलीपाल संरक्षण कहां पर है? तो यह उड़ीसा में है फ्रेंड्स, उड़ीसा में है। और उड़ीसा का एक जिला है मयूरभंज जिला। मयूरभंज जिला उड़ीसा स्टेट में सिमलीपाल है, और उस स्टेट के मयूरभंज जिले में यह सिमलीपाल संरक्षण है, और यह तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है बस, सिमलीपाल
वन्य जीव संरक्षण तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स। सिमलीपाल को भारत का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है सिमलीपाल को। ठीक है बस। आया उड़ीसा के मयूरभंज जिले, उड़ीसा का मयूरभंज जिले में सिमलीपाल संरक्षण है और यह तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जिन बच्चों को हमारा पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ करके इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी है जो ये दिया हुआ है 8799191206। एक बार फिर से बोल देते हैं, वो 8799191206। आप इस पे मिस कॉल कर इसको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इसका पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों को हमारा यह सेशन अच्छा लगा, एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।